तो अब हम अपने नेक्स्ट फेज की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमने पेजेस को ऐड करना है और उनके ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवाना है, राइट। तो इसके लिए हमें जो आज के हमारे टॉपिक्स है वो है एडिंग एडिंग पेजेस इन वेबसाइट, editing pages by using Elementor, the use of container in Elementor, adding image slider or a page using the shortcode control in Elementor। और इसी तरह से हमने कुछ और कैटेगरीज वगैरह भी यहाँ पर ऐड करनी है। तो इससे पहले कि हम ये सारा काम करें, आपको सबसे पहले एक छोटा सा काम करना है जो कि बहुत ज़रूरी है, और ये मिस्टेक आपने नहीं करनी है। आपने क्या करना है, आपने अपने वर्डप्रेस को ओपन करना है सबसे पहले, यानी किसी भी पेज को ऐड करने से पहले, उसके ऊपर कोई भी एलिमेंट ऐड करने से पहले या पेज को क्रिएट करने से पहले ये काम आपने सबसे पहले करना है, क्योंकि हमारा काम ऐसा है जिसमें हमें एक एलिमेंटर के कंट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं इनर सेक्शन। ठीक है, तो हमारे पास इनर सेक्शन का कंट्रोल उस वक्त होगा जब हम यहाँ से इसकी सेटिंग करें, अदरवाइज इनर सेक्शन का कंट्रोल नहीं आएगा। आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो भी एलिमेंटर कराया भी नहीं, और मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, मैंने वाकई भी एलिमेंटर नहीं कराया, लेकिन मैं आपको ये पहले से बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपने ये करना है पेजेस को ऐड करने से पहले, पेजेस के ऊपर काम करने से पहले, और इवन देन एलिमेंटर पे काम करने से पहले। तो ये काम किस तरह से होगा, आइए देखते हैं। एलिमेंटर पे जाएंगे, एलिमेंटर में राइट साइड पे आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगी सेटिंग्स। हम सेटिंग्स में गए, सेटिंग में आपको लास्ट टैब मिल रही है फीचर्स की, और फीचर्स के अंदर आपको एक ऑप्शन ढूंढनी है फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर। यहां पे देखिए ये एक्टिव है, इसको आपने जहां के इनएक्टिव कर देना है। आपसे कहेगा जी मैं इसको डीएक्टिवेट कर दूं, मैंने कहा जी कर दो, दैट्स इट। नीचे गया और यहां से मैंने इसको सेव चेंजेस कर दिया। होल्ड ऑन, मुझसे कोई मिस्टेक हो गई, मैं दोबारा चेक करता हूँ कि कहीं मुझसे फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर इनएक्टिव है, गुड, और सेव चेंजेस। लीजिए जनाब, इतना करने से आपके पास इनर सेक्शन एलिमेंटर में एक्टिव हो जाएगा, राइट। तो इसका फायदा क्या होगा, क्योंकि हमने आगे जाके इनर सेक्शन को यूज करना है, इसलिए मैंने पहले ही इनर सेक्शन एक्टिव करा दिया, और ये आपने पहले करना है। ऐसा ना हो कि आप पेज बना लें और पेज बनाने के बाद इनर सेक्शन एक्टिव करें, तो उसका रिजल्ट और उसका नुकसान आपको ये होगा कि आपके पेज के ऊपर जो भी आपने कंट्रोल्स लगाए आए होंगे या ऑब्जेक्ट्स लगाए होंगे या जो भी एलिमेंटर की प्रॉपर्टीज वगैरह यूज की होंगी, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए पहले आपने इनर सेक्शन को एक्टिव कर लेना है, और फिर उसके बाद अपने पेज बनाने के प्रोसेस को स्टार्ट करना है, राइट। हम आ जाते हैं अपनी उस वेबसाइट के ऊपर, जो वेबसाइट हम बना चुके हैं। अभी भी आपको इसका ये इंटरफेस नज़र आ रहा है, इसके अंदर अभी हम बहुत सारी चेंजेस करेंगे, वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर आ जाता हूँ। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें पेजेस चाहिए। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पर ये बेसिकली सारे के सारे आपके पेजेस बने हुए हैं, राइट। अब इससे पहले कि मैं पेजेस को क्रिएट करूं, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर पेजेस पे ले जाता हूँ, और पेजेस में ऑल पेजेस में ले जाता हूँ। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, पेजेस तो हमारे पास है नहीं। नहीं, पेजेस हैं। कौन से पेजेस हैं, आइए देखते हैं। ऑल पेजेस पे क्लिक करता हूँ। अब जब मैंने ऑल पेजेस के ऊपर क्लिक किया, तो बाय डिफॉल्ट कुछ पेजेस मेरे पास बने हुए हैं। कार्ट का पेज बना हुआ है, जो कि मेरी वेबसाइट में वहां पर मौजूद था, जिसको मैंने मेन्यू में लगाया हुआ था। चेकआउट का पेज है, माय अकाउंट है, सैंपल पेज ये बाय डिफॉल्ट पेज होता है, शॉप पेज है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमारे पास ना तो पेजेस आ रहे हैं, ना ही ऊपर मेन्यू आ रहा है। तो बेसिकली हम मेन्यू के जरिए पेजेस को डिस्प्ले कराएंगे। तो अभी हमने मेन्यू भी बनाना है। तो पहले हमने कुछ पेजेस एक दो और बनाने हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारी प्रीवियस वेबसाइट थी, मैं उसको ओपन कर लेता हूं, जिसके ऊपर हमने काम करना है, ये वाली। ठीक है, इसके अंदर देखिए वही कार्ड का पेज लगा हुआ है, वही चेकआउट का पेज लगा हुआ है, यानी कुछ पेजेस हमें वो कॉमर्स ने ऑलरेडी बना के दे दिए हुए हैं। लेकिन एक पेज ऐसा है जो हमने खुद से यहाँ पे बनाया है, दैट इज होम। होम पेज आपको डिफॉल्ट में नहीं मिलेगा, ये पेज आपको बनाना पड़ेगा। तो हमारा अब का जो काम है वो यही है कि हम
एक मजीद एक पेज ऐड करेंगे और उसके अंदर जाके हम अपनी प्रोडक्ट्स को शो करवाएंगे। तो हम चलते हैं पेज बनाने की तरफ। तो मैं ऑलरेडी पेजेस के सेक्शन में मौजूद हूं। यहां पर देखिए ऊपर ऐड न्यू पेज लिखा आ रहा है। ऐड न्यू पेज के ऊपर मैंने क्लिक किया। जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे कहता है जी पेज टाइटल दीजिए। मैंने कहा जी मुझे पेज टाइटल देना है होम। आपकी राइट साइड के ऊपर पब्लिश का बटन है। मैंने पब्लिश के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। दोबारा से उसने मुझे पब्लिश करने को कहा। मैंने अगेन पब्लिश के बटन पे क्लिक कर दिया और मेरा पेज रेडी होके सामने आ गया। यानी कि उसने मेरा पेज बना दिया, लेकिन अभी हमने पेज को व्यू नहीं किया। अब हम इस पेज को व्यू करते हैं। इस वक्त हम वेबसाइट को व्यू कर रहे हैं। मैं इसको बंद करता हूं। बंद करने के बाद ये जो व्यू पेज का बटन है इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूं। ओपन लिंक इन न्यू टैब, यानी अब मैं सिर्फ और सिर्फ किस पेज को व्यू कर रहा हूं, होम के पेज को जो भी मैंने बनाया है। ये रहा मेरा पेज। अब इस वक्त तो इस पेज के ऊपर कुछ नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है, मगर इस पेज के ऊपर हम ये सारे कंटेंट्स लेकर आएंगे जो इस टाइम आपकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। राइट। अब एक तरफ मेरा होम पेज ओपन है, दूसरी तरफ मेरा ई कॉमर्स का डैशबोर्ड ओपन है। यहीं पर ऑटोमेटिकली एक बटन आ गया, एडिट विद एलिमेंटर। क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियसली इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया था कि हमें एक प्लगइन की जरूरत है जिसको हम एलिमेंटर कहते हैं, जो मेरी प्रीवियस वीडियो में था। तो हम एडिट विद एलिमेंटर क्लिक करते हैं। अब जरा एलिमेंटर को समझिए। आपकी राइट साइड के ऊपर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है जहां से हम कंटेनर्स ऐड करते हैं। नो, वेब प्रोग्रामिंग के अंदर कंटेनर्स का बड़ा रोल होता है, लेकिन यहां पर हमें चूंकि किसी किस्म का कोई कोड तो लिखना नहीं है, हमने सिंपली यहां से कंटेनर्स को ऐड करना है। अब आप अपनी लेफ्ट साइड के ऊपर चले जाएं। लेफ्ट साइड के ऊपर आपके एलिमेंटर के कंट्रोल्स आ रहे हैं जिनके जरिए आप वेब पेज के अंदर अपने ऑब्जेक्ट्स लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी प्रीवियस वेबसाइट के ऊपर आऊं तो यहां पर मेरे पास ऊपर एक कैरासोल लगा हुआ है। राइट। ये फर्नीचर एक हेडिंग है, एलईडी एक हेडिंग है, ये मेरी प्रोडक्ट्स हैं, यानी इनके अंदर इमेजेस सेट हुए हुए हैं। तो अगर आप एक नज़र अब अपने एलिमेंटर को देखें तो एलिमेंटर के अंदर ये देखें, आपके पास यहाँ पर हेडिंग है, ये इमेज है, ये वीडियो है, ये टेक्स्ट एडिटर है, तो तकरीबन बटन है, बटन का यकीनन हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारे वो कंट्रोल्स हैं जिनको अभी हमने यूज करना है यहाँ पर। राइट। अब यूज किस तरह से करना है? मैंने जैसे अभी बोला था कि राइट साइड के ऊपर आपके पास ये इंटरफेस है जहां से आपको हमेशा एक कंटेनर लेना होता है जिसके अंदर आप अपने ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करते हैं, रखते हैं। राइट। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है? हमारा सबसे पहला काम है कंटेनर लेना। तो यहां पर देखिए ये प्लस का बटन, ऐड न्यू कंटेनर। राइट, सिंपल, इसके ऊपर क्लिक किया। अब इसमें एक ऑप्शन है ग्रिड की, एक ऑप्शन है फ्लेक्स बॉक्स की। हम नॉर्मली फ्लेक्स बॉक्स यूज करते हैं, ग्रिड को कहीं आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक किया। यहां पर मेरे पास कंटेनर स्टाइल्स हैं, देख रहे हैं आप, ये डिफरेंट कंटेनर्स मेरे पास ऑलरेडी बन के आए हुए हैं। तो हम यहां से सिंपल कंटेनर लेते हैं, पहले वाला, तो फर्स्ट वन, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहां पर ऊपर देखिए एक मेरे पास एक कंटेनर ऐड हो, दिस वन, ये एक ऊपर, ये टॉप के ऊपर, ये जो आपको पर्पल या ब्लूइश बॉर्डर नजर आ रहा है, ये आपका एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर में सबसे पहले मुझे लगाना क्या है? वेबसाइट के ऊपर वापस आते हैं तो सबसे पहले आपका क्या लगा हुआ है? ये इमेज स्लाइडर लगा हुआ है, कैरासोल लगा हुआ है। आइए इस इमेज स्लाइडर या कैरासोल को लगाते हैं। तो आपको अपने राइट साइड पर जाना है, सॉरी लेफ्ट साइड पर जाना है, और यहां पे आपको टाइप करना है इस जगह सर्च में CAR। अब मैं जब इतना सा काम करूंगा तो यहां पर मेरे पास इमेज कैरासोल आ गया। हमने सिंपली इसको क्लिक करना है और ड्रैग कर देना है उस कंटेनर के अंदर, दैट्स इट। अब जो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड से ड्रैग होता है आपके कंटेनर के ऊपर, अब उसकी प्रॉपर्टीज लेफ्ट साइड के ऊपर आ जाती हैं।
देखिए मैंने इस टाइम कैरासोल को ड्रैग किया तो उसकी प्रॉपर्टीज किधर आ गई, लेफ्ट साइड पे, उसी जगह जहां पर जहां से मैं वो ऑब्जेक्ट्स ले रहा था, राइट। ओके, आप क्या करेंगे, यहां पर ऑटोमेटिकली इन प्रॉपर्टीज में यहां पे क्या लिखा आ रहा है, ऐड इमेजेस, जो कि ये कैरासोल है तो कैरासोल में हमें मल्टीपल इमेजेस चाहिए, तो उसकी प्रॉपर्टीज के मुताबिक वो खुद से उसने मल्टीपल इमेजेस कर दिया। मैंने ऐड इमेज के ऊपर क्लिक किया, अपलोड फाइल्स पे क्लिक किया और सेलेक्ट फाइल करके एज इट इज अपनी वो लोकेशन दे दी जहां पर मेरे इमेजेस पड़े हुए। इस टाइम मेरे इमेजेस जो है ये कोई इमेजेस का फोल्डर है, इसमें फाइनल इमेजेस है और यहाँ पे फाइनल बैनर के अंदर मैंने कुछ इमेजेस जो है वो स्टोर किए हुए हैं। आप देख सकते हैं बैनर 1 2 3 4 5, मैं न्यूअर इमेजेस लगा रहा हूँ। वो इमेजेस जो मैंने वेबसाइट के अंदर यूज किए हैं तो वो बैनर 6 है, बैनर 7 है, बैनर 8 9 10 और 11। तो मैंने यहाँ से इन इमेजेस को कंट्रोल का बटन प्रेस करते हुए सेलेक्ट कर लिया। सॉरी, बैनर 10 नहीं हुआ, इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ओपन करते हैं। जब मैंने ओपन किया तो ये इमेजेस यहां पर मेरे पास आ गए वन बाय वन और ये सिलेक्टेड है, इज इट, ये अपडेट हो रहे हैं यहाँ पे और ये भी अभी अपडेट हो जाएगा, हो गया। अब जैसे ही अपडेट हुए यहां पर बॉटम राइट कॉर्नर पे क्या लिखा आ रहा है, क्रिएट अ न्यू गैलरी। हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद उसने हमें बटन दिया इंसर्ट गैलरी का। इंसर्ट गैलरी के बटन पे क्लिक किया। जब मैंने इंसर्ट गैलरी के बटन पे क्लिक किया तो वो इमेजेस मेरे पास यहां पर कैरासोल में ऐड हो गए। मैंने यहां से इनको बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे देखें, अपडेट का बटन है। याद रखिएगा, एलिमेंटर के जरिए आप जो काम करेंगे उसको पहले आपने अपडेट करना है। मैंने उसको अपडेट किया। अब जब तक ये प्रोसेस नहीं हो जाता आपने अपने पेज को रिफ्रेश नहीं करना। ये देखें अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब आप अपने पेज के ऊपर आए, F5 करें। अब आप देखेंगे कि रिफ्रेश होगा तो आपके पास कैरासोल लग जाएगा। लेकिन मेरे कैरासोल में तो एक वक्त में एक इमेज आ रहा था, तो यहाँ पे तो 3 इमेजेस आ रहे हैं। अब अगर मैं आगे चलूँ तो ये इस तरह से कुछ स्क्रॉल कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ एक वक्त में एक इमेज आए। कोई मसला नहीं, आप वापस अपने डैशबोर्ड पे आइए। आपका जो एलिमेंटर ओपन है, एलिमेंटर के अंदर इस वक्त आपकी प्रॉपर्टीज कैरासोल की आ रही हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ यहां से इस ऑप्शन यूज करना है, स्लाइड्स टू शो, और स्लाइड्स टू शो में आपने पहली ऑप्शन चूज कर देनी है 1। दैट्स इट, हो गया जी। एग्जैक्टली वही चीज बन गई जो हमारी वेबसाइट में आ रही थी। अपडेट किया, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा आपने आगे नहीं जाना। पेज पे आए, F5 किया, आपका कैरासोल अपडेट हो गया। एक तो ये कि ये ऑटोमेटिकली इमेज भी चेंज होंगे और यहां से भी आप इन इमेजेस को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूं तो तब भी मेरा ये इमेज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, जो कि इस टाइम आपके सामने चेंज हो रहा है। ओके, तो हम अपने पेज के ऊपर एक दफा फिर वेबसाइट पे चलते हैं। हम अपने पेज के ऊपर कैरासोल लगा चुके। आप सोचेंगे सर मेन्यू नहीं लगाया, अभी थोड़ी देर में हम मेन्यू भी लगाते हैं। अब आ जाती है बारी किसकी, इन प्रोडक्ट्स की और इनकी कैटेगरीज की। आइए हम इन प्रोडक्ट्स और इन प्रोडक्ट कैटेगरीज को लगाते हैं। सेम प्रोसेस, क्या, ऐड कंटेनर, फ्लेक्स बॉक्स, सबसे पहला कंटेनर, और इस कंटेनर में हम क्या करेंगे। इससे पहले कि हम इसके अंदर अपना टास्क करें, मैं आपकी आसानी के लिए, चूंकि मैंने अभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत छोटी छोटी नज़र आ रही होती हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको एक सॉफ्टवेयर है जूम का, उसके ज़रिए वो चीज़ें आपको जूम करके दिखा दूं। ओके, इस सॉफ्टवेयर को मैंने बस एक्टिव कर लिया, दैट्स इट। ओके, तो मैंने यहाँ पे कंटेनर लगाया हुआ है राइट साइड के ऊपर, सॉरी अगेन मैं साइड गलत बोल गया, लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास इस टाइम इस कैरासोल की प्रॉपर्टीज मौजूद है। अब मैं कहता हूं कि जब मुझे इस कैरासोल के ऊपर काम नहीं करना, मुझे तो अब नया ऑब्जेक्ट चाहिए, नया कंट्रोल चाहिए एलिमेंटर का। कोई मसला नहीं, आपके पास ये ऊपर ये एक बटन है, मैं जूम करके दिखा देता हूं आपको, ये रहा, राइट, ये 6 बॉक्सेस वाला बटन, इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये मेरा सर्च विजेट, ठीक है, सर्च कंट्रोल या विजेट, यहां पे आपने सर्च करना है शॉर्ट कोड, राइट, आपने सर्च करना है
शॉर्ट कोड। आप इवन देन शॉर्ट भी लिखेंगे तो आपके सामने वो शॉर्ट कोड को सर्च करके ले आएगा। जूम करके दिखा रहा हूं ताकि आपको क्लियर नजर आए। आपने इस शॉर्ट को क्लिक करना है, ड्रैग करना है और उस नए वाले कंटेनर पे लाके छोड़ देना है। अब जैसे ही आप छोड़ेंगे, अगर आपको याद हो जो ऊपर मैंने कैरासोल लगाया था, तो कैरासोल जैसे ही हमने ड्रैग किया था यहाँ पे, उसकी प्रॉपर्टीज इधर आ रही थी। अब आपके पास लेफ्ट साइड पे आपके इस शॉर्ट कोड की प्रॉपर्टीज इस जगह पर यानी लेफ्ट साइड पे आना शुरू हो जाएंगी। ये रही प्रॉपर्टीज। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर आके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर PRODUCTS प्रोडक्ट्स टाइप करना है। और जैसे ही मैंने प्रोडक्ट्स टाइप किया, आप इसका कमाल देखिए कि वो आपके सामने आपके पेज की पूरी वेबसाइट की पूरी प्रोडक्ट्स ले आया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो 2 प्रोडक्ट्स बनाई थी, ये प्रोडक्ट्स कहां से आई? तो मैंने इन द मीन वाइल बैठ के ये सारी प्रोडक्ट्स बना ली थी। ठीक है, मैंने ऑलरेडी मतलब वीडियो के बाद मैंने वो सारी प्रोडक्ट्स बना ली थी। इसलिए बना ली थी ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो और मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे ये कहा भी था कि जब तक आपके पास प्रोडक्ट कैटेगरीज नहीं होंगी और प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, आप आगे नहीं चल सकेंगे। तो अगर आपने प्रोडक्ट्स नहीं बनाई तो पहले प्रोडक्ट्स बनाइए, ये टास्क आपका नेक्स्ट है। इस पेज को मैं बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से अपडेट करता हूं। राइट, अपडेट का प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होगा आपने आगे नहीं जाना, नहीं तो पेज प्रॉपर रिफ्रेश नहीं होता। अपडेट किया, पेज के ऊपर गया, F5 किया। तो जैसे मैंने F5 किया, मेरी सारी की सारी प्रोडक्ट्स यहां पे डिस्प्ले होगी। अब यहां पर एक कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? अपनी वेबसाइट के ऊपर, उस वेबसाइट के ऊपर आता हूं जो मैंने ऑलरेडी बनाई है। यहां पर तो मैंने प्रोडक्ट्स को अलग-अलग किया हुआ है। फर्नीचर की प्रोडक्ट्स है तो उसकी कैटेगरी की प्रोडक्ट्स अलग है, एलईडी की है तो उसकी अलग है, लैपटॉप्स है तो उसकी अलग है, ज्वेलरी है तो उसकी अलग है, रिस्ट वॉचेस है तो उसकी अलग है। तो यहां पर तो सारी की सारी प्रोडक्ट्स इकट्ठी आ गई। नो प्रॉब्लम, आते हैं अपने डैशबोर्ड पे वापस उसी पेज के ऊपर। और पहले मैं आपको वो कोड दिखा देता हूं जो मैंने कोड यहां पे लिखा था। ये देखिए, ये रहा प्रोडक्ट्स का कोड। तो हमने इनको सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए प्रोडक्ट्स के अंदर आके स्क्वायर ब्रैकेट से पहले मैंने टाइप किया कैटेगरी इज इक्वल्स टू। अब बहुत ख्याल रखना है इस बात का कि जब आप कैटेगरी इज इक्वल्स टू लिखे तो आप करेक्ट कैटेगरी नेम यूज करें। ठीक है, अब मेरी करेक्ट कैटेगरी नेम इन्वर्टेड कॉमर्स में या सिंगल कोट्स में आपने टाइप कर देना है कैटेगरी का नाम। मेरी कैटेगरी का नाम है फर्नीचर। अब जैसे ही मैंने फर्नीचर टाइप किया तो देखिए उसने मेरी फर्नीचर की कैटेगरी अपडेट कर दी। मैं इसको अपडेट करता हूं। मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं ताकि आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना आए। वेबसाइट के ऊपर गया, F5 किया और मेरे पास फर्नीचर की प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होना शुरू हो गई। राइट, वापस गया मैं अपने पेज के ऊपर। अब अगेन अगर आप अपनी प्रीवियस वेबसाइट को देखें तो वहां पर तो फर्नीचर की कैटेगरी की प्रोडक्ट्स जो है वो 1 2 3 4 5 6 एक ही लाइन में आ रही हैं। तो यहां पर तो 2 लाइंस में आ रही हैं। डजंट मैटर, कोई मसला नहीं। आइए इसका सोल्यूशन निकालते हैं। इसका सोल्यूशन निकालने से पहले मैं कोड दिखा दूं जो मैंने प्रीवियसली लिखा था। प्रोडक्ट्स कैटेगरी इज इक्वल टू फर्नीचर। तो हम अगला काम क्या करेंगे, यहां पर आएंगे और यहां पर आके इन्हीं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वो जो मैंने फर्नीचर लिखा है उसके अपॉस्ट्रोफी जो कोमा लगाया उसके बाद आके लिखेंगे कॉलम्स इज इक्वल्स टू 6। दैट्स इट। अब आप इसको अपडेट कीजिए। अपडेट करने के बाद अपने पेज पे जाइए, F5 करता हूं। जब मैंने F5 किया तो वही प्रोडक्ट्स मेरे पास एक लाइन में आ गए। अगेन मैं फिर प्रीवियस लेक्चर वाली बात रिपीट करूंगा। देखिए मेरी सारी प्रोडक्ट्स का साइज एक जैसा है और ये मैंने आपको बताया था कि अगर आप फोटोशॉप यूज कर रहे हैं तो फोटोशॉप के अंदर आपने उनकी रेजोल्यूशन को एक जैसा कैसे करना है। वो इसीलिए की थी ताकि प्रोडक्ट्स एक सीक्वेंस के साथ तरतीब के साथ आए। वेबसाइट के ऊपर चलते हैं जहां पर हम ऑलरेडी वेबसाइट बना चुके हैं। अब यहां पर ऊपर फर्नीचर लिखा हुआ है और इसके इर्द गिर्द एक बॉर्डर है। तो आइए हम ये वाली फर्नीचर की हेडिंग लगाते हैं और बॉर्डर लगाते हैं। किस तरह से, आइए देखते हैं। वापस एलिमेंटर।
अब एलिमेंटर के अंदर यूज करते हुए मैंने यहाँ पे फर्नीचर लिखना है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर मेरे पास जो एलिमेंटर के कंट्रोल्स है वो नहीं आ रहे। कोई मसला नहीं, इसका के एक आसान तरीका बता देता हूं कि अगर आपके पास कंट्रोल्स ना आ रहे हो तो आप यहां पर इधर जो आपका ब्लैक एरिया यानी ये जो आपका कंटेनर है, कंटेनर से बाहर आके क्लिक करें तो आपके सारे कंट्रोल्स आ गए। अब फर्ज करें मुझे शॉर्ट कोड के अंदर चेंज करना है, जो मैंने शॉर्ट कोड लगाया है उसके अंदर कुछ चेंजेस करनी है, तो मैं शॉर्ट कोड को कैसे एक्टिव करूंगा, यानी अब शॉर्ट कोड की प्रॉपर्टीज कैसे एक्टिव करूंगा। तो जो मेरा कंटेनर लगा है यहां पर इस जगह मैं इस कंटेनर के इंटरनल कहीं भी क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास शॉर्ट कोड की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। मैं अगर आपसे कहता हूं कि जी मुझे कैरासोल के अंदर चेंजेस करनी है, कैरासोल की प्रॉपर्टीज कैसे आएंगी, तो ऊपर जो मेरा कैरासोल लगा है ऊपर मैं कैरासोल पे क्लिक करूंगा तो कैरासोल की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। और अगर मैंने इसकी वर्डप्रेस की जो एलिमेंटर के कंट्रोल्स है वो लाने हैं तो मैंने क्या कहा, पेज के अंदर कहीं भी क्लिक कर दें वो सारे के सारे कंट्रोल्स आ जाएंगे। अब मुझे यहाँ पे इसके ऊपर एक क्या लगानी है, हेडिंग। तो यहां से आप सर्च करें या ना करें, यहाँ पर हेडिंग टॉप पे लिखा आ रहा है, हेडिंग को क्लिक किया, ड्रैग किया। अब यहाँ पे आपने कुछ इसको इस तरह से छोड़ना है कि हेडिंग मेरे इस कंटेनर के अंदर आ जाए और टॉप के ऊपर आ जाए। यानी अगर मैं इसको करूं ना तो ये नीचे जा रही है हेडिंग, अगर इसको मैं इस जगह लेकर आऊं तो ये बिल्कुल इसके किधर आ रही है, ऊपर। और मैंने यहां पे लाके इसको छोड़ दिया तो कहता है ऐड योर हेडिंग एयर। मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद अपनी हेडिंग लगा दी फर्नीचर। अब फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज है। अब एक बात मैं आपको बार बार समझा चुका हूं, अगेन उसी कॉन्सेप्ट को आपने यूज करना है, वो ये कि जो चीज यहां पे लगाई गई होगी या जिस चीज के ऊपर आप यहाँ पे काम कर रहे होंगे उसकी प्रॉपर्टीज आपकी लेफ्ट साइड पर आ रही होंगी, राइट। पहले मेरे पास कैरासोल था, इधर कैरासोल की प्रॉपर्टीज आ रही थी। यहां पर मेरे पास शॉर्ट कोड है तो यहां पे शॉर्ट कोड की प्रॉपर्टीज आ रही हैं। और अगर मैं फर्नीचर पे क्लिक करता हूं तो लेफ्ट साइड पे मेरे पास फर्नीचर की प्रॉपर्टीज आ रही हैं। अब जो लेफ्ट साइड पे फर्नीचर की प्रॉपर्टीज आ रही हैं इसके अंदर मेरे पास एक कंटेंट है, एक एडवांस्ड है और एक स्टाइल है। हम स्टाइल पर चलते हैं और अगर आप थोड़ा रिकॉल करें अपने प्रीवियस डॉक्यूमेंटिंग सॉफ्टवेयर को तो आपको बहुत सारी चीजें याद आएंगी कि हम जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं या वर्डपैड यूज करते हैं या कोई भी और टाइपिंग सॉफ्टवेयर आप यूज करें तो अमूमन उनके अंदर अलाइनमेंट की ऑप्शन होती है, टेक्स्ट कलर होता है, टाइपोग्राफी यानी इसके अंदर हम टेक्स्ट का साइज वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जो प्रीवियसली हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे। बस फर्क ये है कि आपके थोड़े इंटरफेस का डिफरेंस है। तो मैं इसका साइज थोड़ा चेंज करता हूँ, साइज मुझे मिलेगा टाइपोग्राफी में। टाइपोग्राफी में ये पेंसिल का साइन है, पेंसिल के साइन पे क्लिक करता हूँ, गॉट इट पे क्लिक करता हूँ और यहां पर देखिए साइज आ गया। अब साइज में मैं इसको ये देखिए इंक्रीज डिक्रीज यहां से भी कर सकता हूँ, राइट, चेंज हो रहा है। ठीक है, इतना बड़ा साइज तो मुझे नहीं रखना तो मैं डायरेक्टली यहां पे भी वैल्यू दे सकता हूं। मैंने वैल्यू दे दी 20 यानी 20 पिक्सल्स, राइट। अब जब मैंने 20 दिया तो देखिए इसके अंदर मेरी ये हेडिंग फर्नीचर की 20 पिक्सल से लग। इसके अलावा और मेरे पास यहां पर बहुत सारी ऑप्शंस हैं। वेट है, आप इसको थिन कर सकते हैं, ये देखिए थिन हो गया। आप इसको लाइट कर सकते हैं, आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, मैंने इसको फिलहाल बोल्ड कर दिया। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्म है, आप इसको अपर केस में लिख सकते हैं, आप इसको लोअर केस में कर सकते हैं, आप इसको कैपिटलाइज, कैपिटलाइज का मतलब होता है हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है। चूंकि मेरे पास एक वर्ड है तो इसका इफेक्ट आपके सामने नहीं आएगा तो मैं इसको अपर केस कर देता हूं। आपके पास स्टाइल है, स्टाइल के अंदर क्या है, स्टाइल के अंदर आप इसको इटैलिक कर सकते हैं, स्टाइल के अंदर आप इसको ऑब्लिक, ऑब्लिक का काम भी वही होता है जो इटैलिक है, कोई डिफरेंस नहीं। तो मैं फिलहाल इसको नॉर्मल रहने देता हूं। तो आप यहाँ पे गौर कीजिए, ये वो चीजें जो हम ऑलरेडी बहुत सारे डॉक्यूमेंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर पढ़ चुके हैं, बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि मेरे इंटरफेस का डिफरेंस है, ऑप्शन सारी की सारी वही है। ओके, अब यहां पर लेटर स्पेसिंग है। लेटर स्पेसिंग का मतलब क्या है कि अगर मैं लेटर्स में कोई स्पेस देना चाहता हूं, आप देख रहे हैं लेटर्स के अंदर स्पेस दे रही है, मैंने प्रीवियस वेबसाइट में नहीं दी थी स्पेस। तो चले मैं यहां पे कितनी एग्जैक्ट फिगर की स्पेस दे देता हूं, 3
3 पॉइंट्स की स्पेस दे देता हूं, ठीक है। तो स्पेस दे दी, स्पेस देने के बाद मैंने इसको अपडेट किया, अपडेट करने के बाद पेज को जब मैंने रिफ्रेश किया, F5 किया, तो वही सारा प्रोसेस अपडेट हुआ और आपके पास ही आ गया। अब एक चीज रहेगी, हमने इसके ऊपर बॉर्डर लगाना है, नो प्रॉब्लम। बॉर्डर कैसे लगाएंगे आइए देखते हैं। तो हमारे पास बॉर्डर, अब आप देखिए, अब एक कॉन्सेप्ट को समझिए जो कि बहुत जरूरी है समझना। देखें, मेरे पास ये एक मेन कंटेनर है, राइट। इस कंटेनर के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स या दो विजेट्स यूज किए हैं मैंने एलिमेंटर के। पहला विजेट है ये वाला, फर्नीचर वाला, जो कि हेडिंग का है, और दूसरा विजेट है या कंट्रोल है किसका, शॉर्ट कोड का, राइट। तो अगर मैं इस, अब अगेन मैं फिर अपनी बात रिपीट करता हूं, जरा मेरी बात को आपने फॉलो करना है। ये मेरा मेन कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ये एक कंट्रोल लगा हुआ है या विजेट लगा हुआ है या हेडिंग लगी हुई है, और दूसरा मेरे पास ये वाला कंट्रोल है जिसमें मेरे पास शॉर्ट कोड लगा हुआ है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बॉर्डर मैंने किस पे लगाना है, क्या सिर्फ फर्नीचर पे लगाना है या क्या सिर्फ शॉर्ट कोड पे लगाना है, या मैंने इस पूरे ऑब्जेक्ट पे लगाना है। अगर मैं वेबसाइट के ऊपर आऊं तो वेबसाइट के ऊपर बॉर्डर किधर लगा हुआ है, पूरे के पूरे के ऊपर लगा है, यानी फर्नीचर और इन दोनों के ऊपर बॉर्डर लगा हुआ है। दिस मीन्स कि मुझे फर्नीचर को सिलेक्ट नहीं करना या शॉर्ट कोड को सिलेक्ट नहीं करना, मुझे अपने कंटेनर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम यहां से ये देखिए, ये कंटेनर के ये जो बटन्स आपको नजर आ रहे हैं, इस पे क्लिक करते हैं तो मेरा कंटेनर सेलेक्ट हो गया। अब जब मेरा कंटेनर सेलेक्ट हुआ तो अब प्रॉपर्टीज किसकी आ रही हैं, कंटेनर की। ना तो प्रॉपर्टीज हेडिंग की आ रही हैं, ना प्रॉपर्टीज शॉर्ट कोड की आ रही हैं। अब नॉर्मली हमें बॉर्डर जो है, अब जब मैंने कंटेनर सेलेक्ट किया तो बॉर्डर हमें स्टाइल में मिलते हैं जी, स्टाइल में, राइट। हमेशा स्टाइल में, यानी अगर मैं आपको फर्नीचर का भी अलग से बॉर्डर लगाऊं तो वो भी मुझे उसके स्टाइल में मिलेगा। तो स्टाइल में यहां पे देखिए ये बॉर्डर है, राइट। अब बॉर्डर के अंदर यहाँ के मुझे पूछ रहा है जी बॉर्डर टाइप कौन सा लगाना है। देखिए बहुत आसान है, सिर्फ आपने चीजों को फॉलो करना होता है। तो एक स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे, आपको क्लियर होता जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। तो डिफॉल्ट के अंदर जाके मैं बॉर्डर लगा लेता हूं, सॉलिड बॉर्डर लगा दिया। बॉर्डर मेरा बहुत थिक है, तो मैं क्या करता हूं, बॉर्डर विड्थ है। अब बॉर्डर विड्थ के अंदर मेरे पास यहां पर टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट सबकी विड्थ अलग है। लेकिन वर्डप्रेस ने क्या किया हुआ है, वर्डप्रेस ने आपको एक ये बटन दिया हुआ है जो कि आपके लिए अगर ऑन हो, इस टाइम ये बटन एक्टिव है। अगर ये बटन एक्टिव होगा तो अगर मैं टॉप बॉर्डर चेंज करूंगा, फॉर एग्जांपल टॉप बॉर्डर में कर देता हूं 1 पिक्सल का, फॉर एग्जांपल, या चले मैं 2 पिक्सल कर देता हूं, ठीक है। तो क्या होगा, सारी की सारी बॉर्डर की वैल्यूज खुद ब खुद चेंज हो जाएंगी। अगर मैं इस बटन को ऑफ कर दूंगा तो फिर मैं अलग अलग वैल्यूज लगा सकता हूं। तो मैं ये भी बताऊंगा कि इसको ऑफ कैसे करते हैं, वो भी मैं आगे जाके बताऊंगा। फिलहाल आप इसको सिंपली अंडरस्टैंड कर लें कि यहां पर मैंने सिंपली बगैर इस बटन को छेड़े एक वैल्यू को चेंज किया तो सारे का सारा बॉर्डर चेंज हो गया। अपडेट किया, पेज पे आया, F5 किया। जब आप F5 करेंगे तो अब आपका बॉर्डर आपके सामने लग जाएगा, ठीक है। और अब आप अपनी वेबसाइट के साथ कंपेयर करें तो तकरीबन अब वही आउटपुट आना शुरू हो गई है जो हमने यहां पर अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाई हुई है, राइट। ओके, अब हमारी फर्नीचर की कैटेगरी आ गई। अब अगर हमें फर्नीचर की कैटेगरी लगानी आ गई है तो हमें बाकी चीजें लगानी बहुत आसान है। सेम प्रोसेस रिपीट होगा, क्या करेंगे, वही प्रोसेस, ऐड कंटेनर, फ्लेक्स बॉक्स, दिस वन, राइट। और यहां से आप किसको चूज करेंगे, शॉर्ट कोड को। शॉर्ट कोड नहीं आ रहा, क्या करेंगे, पेज के अंदर कहीं भी क्लिक करें और यहां से शॉर्ट कोड को लें, राइट। अगर आपके सामने डिस्प्ले नहीं हो रहा तो डजेंट मैटर, आप यहां से शॉर्ट का वर्ड लिखें और यहां पे क्या लिखा आ रहा है, शॉर्ट कोड। तो शॉर्ट कोड को यहां पे लाके डिस्प्ले कर, शॉर्ट कोड ऐड कर दिया। शॉर्ट कोड ऐड करने के बाद यहां पर एज इट इज क्या लिखना है आपने, PRODUCTS, प्रोडक्ट्स। तो जब प्रोडक्ट्स लिखेंगे तो क्या होगा, सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। तो मुझे प्रोडक्ट्स में क्या चाहिए, प्रोडक्ट्स में कैटेगरी इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल, लैपटॉप्स। लैपटॉप्स डिस्प्ले हो गए, इज इट।
और लैपटॉप डिस्प्ले होने के बाद इसके कोमा को मैंने बंद कर दिया। अब सारे लैपटॉप्स आ गए, तो मुझे क्या चाहिए, कॉलम्स कितने चाहिए, 6। तो यहां पर आके मैंने COLUMNS कॉलम्स इज इक्वल टू 6 कर दिया। वही सेम प्रोसेस 6 कॉलम्स में डिस्प्ले होना शुरू हो गया। कोड को दिखा देता हूं, एक नजर देख लीजिए। एक चीज गौर कीजिए, मैं एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी समझता हूं समझानी। फर्ज करें मेरे पास, मैंने लैपटॉप्स नहीं लिखा, मैंने लिखा लैपटॉप। अब देखिए क्या होता है, क्या हुआ, आपकी प्रोडक्ट सारी डिस्प्ले नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मैं करेक्ट कैटेगरी नेम नहीं दे रहा। तो इसलिए जब आपने ये कैटेगरीज लगानी है या ये सारा काम करना है, तो आपने इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि आपके पास आपका करेक्ट कैटेगरी नेम यूज हो। अब जैसे ही मैं इसका करेक्ट कैटेगरी नेम यूज करता हूं, आपकी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होगी, राइट। एक नजर इसको हम अपडेट करते हैं, और अपडेट करने के बाद अपनी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। ये अपडेट हो जाएगा तो फिर हम वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पर गए, F5 किया, और मेरे पास लैपटॉप की कैटेगरी आ गई। अब सिर्फ दो चीजें रह गई हैं, एक क्या है हेडिंग, और दूसरा क्या है बॉर्डर। तो सेम प्रोसेस के साथ आपने क्या करना है, यहां पर आपने हेडिंग लगानी है। हेडिंग यहां पे नहीं आ रही क्योंकि मैं शॉर्ट कोड पे हूं। यहां पर पेज पे कहीं भी क्लिक करें, यहां से हेडिंग को चूज करें, और हेडिंग के अंदर आके इसके ऊपर टॉप पे हेडिंग दे दें। हेडिंग में हम क्या देंगे, हेडिंग के अंदर हम देंगे लैपटॉप्स, राइट। लैपटॉप देने के बाद स्टाइल में गए, एज इट इज जो तरीका मैंने बताया था। टाइपोग्राफी में गए, और टाइपोग्राफी में इसका फॉन्ट साइज डायरेक्टली मैंने 20 पिक्सल्स के ऊपर सेट कर दिया। और 20 पिक्सल्स के ऊपर साथ साथ मैंने इसकी लाइन स्पेसिंग दी थी, सॉरी आई मस्ट से लेटर स्पेसिंग दी थी। कितने पॉइंट्स की, 3 पॉइंट्स की। 3 पॉइंट्स की लेटर स्पेसिंग भी मैंने दे दी। और तीसरा ये कि मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया था किसमें, अपर केस में। मैंने इसको अपर केस में भी कर दिया, राइट। और फिर एक और चीज रह गई है, वो क्या लगाना है हमने, बॉर्डर। तो बॉर्डर के लिए हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको समझाया था कि आपने बॉर्डर इस पूरे के ऊपर लगाना है। तो हम इसके कंटेनर पर आएंगे, स्टाइल में जाएंगे, बॉर्डर में जाएंगे। बॉर्डर में हमने बॉर्डर लिया था सॉलिड बॉर्डर। बॉर्डर की जो विड्थ सेट की थी 2 पिक्सल, चूंकि ये बटन आपका लॉक्ड है तो इस वजह से ये सारे बॉर्डर लग जाएंगे आपके। और उसके बाद हमने इसको क्या किया, यहां से अपडेट। अपडेट हो गया, पेज के ऊपर गए और F5 किया। अब जब मैंने रिफ्रेश किया तो मेरे पास एज इट इज वो प्रोडक्ट कैटेगरी लग गई, लेकिन एक मसला आया। क्या, आप देख रहे होंगे कि लैपटॉप और फर्नीचर दोनों आपस में इकट्ठे एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो हम इस डिस्टेंस को बढ़ाते हैं। देखें, आप इसको कुछ ऐसे समझिए कि ये जो मेरे पास लैपटॉप्स इस टाइम लिखा आ रहा है ना, ये जो मेरा ये कंटेनर है और जो मेरा टॉप कंटेनर है, इनके दरमियान में फासला नहीं है। यानी इन अदर वर्ड्स मैं कह सकता हूं कि इनके दरमियान में मार्जिन नहीं है। हमने इन दोनों के मार्जिन को इंक्रीज करना है, लैपटॉप के और फर्नीचर के। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं फर्नीचर का बॉटम का मार्जिन इंक्रीज कर दूं, या फिर मैं लैपटॉप का टॉप का मार्जिन इंक्रीज कर दूं। यहां तक बात रहेगी लेफ्ट और राइट, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापस डैशबोर्ड पे आता हूं। अब इस चीज को आपने समझना है। अगेन फिर वही बात आ गई कि मेरे पास ये मार्जिन किसका नहीं है, हेडिंग का और ऊपर वाले कंटेनर का नहीं है, या दोनों कंटेनर्स का नहीं है। तो इसका जवाब यकीनन क्या होगा, दोनों कंटेनर का नहीं है। तो हम किसको चूज करेंगे, कंटेनर को। बार बार ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं कि आपने उसी चीज को सेलेक्ट करना है जिसकी आपने प्रॉपर्टीज चेंज करनी है। तो मैंने कंटेनर को सिलेक्ट किया। अब कंटेनर को सिलेक्ट करने के बाद मार्जिन लगाने हैं। तो मार्जिन के लिए याद रखिए आपके पास टैब यूज होती है एडवांस की। मार्जिन के लिए टैब यूज होती है एडवांस की, राइट। एडवांस की टैब के ऊपर आया। अब मैंने आपको एक बात समझाई थी बॉर्डर्स के केस में भी, और यहां पर भी देखे ये वही वाला बटन है जो कि एक्टिव है।
अब यहां पर अगर आके मैं कोई मार्जिन चेंज करता हूं तो क्या होता है, मार्जिन तो सबका चेंज हो जाता है। लेकिन अब यहां पर लॉजिक क्या है, लॉजिक ये कि मुझे इस कंटेनर और इस कंटेनर का फासला बढ़ाना है, और वो फासला सिर्फ मुझे इन दोनों के दरमियान का है। अब चूंकि मैं लैपटॉप वाले कंटेनर पे मौजूद हूं, तो मुझे कौन सा फासला बढ़ाना है, बॉटम वाला। तो बॉटम वाले डिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए मुझे सिर्फ बॉटम के मार्जिन को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। तो मैं एक को चेंज करता हूं तो सब हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम इंडिविजुअल बॉर्डर या मार्जिन किस तरह से चेंज करते हैं, ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा। तो ये आपको एक बटन नजर आ रहा है जी, इस बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया, या मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये लिंक खत्म हो गया। अब मैं सिर्फ और सिर्फ इसके टॉप मार्जिन को इंक्रीज करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं इस टाइम लैपटॉप वाली कैटेगरी के ऊपर मौजूद हूं, और लैपटॉप वाली कैटेगरी का मैंने टॉप मार्जिन बढ़ाना है। तो आप देखिए मेरे पास ये टॉप मार्जिन बढ़ना शुरू। तो मैंने फॉर एग्जांपल इसका जो टॉप मार्जिन है वो 10 पिक्सल्स रख दिया, अपडेट किया। अपडेट करने के बाद मैं अपने इस पेज के ऊपर आया, मैं पहले देख लेता हूं कि अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। अपडेट हुआ और इस पेज के ऊपर आया और F5। अब मैंने जब रिफ्रेश किया तो अब आप देखिए दोनों का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा आना शुरू हो गया। एक और चीज मैं आपको जो समझाना चाहूंगा, मैं कहता हूं कि ये जो फर्नीचर की जो हेडिंग लिखी है ना, और इसका जो बॉर्डर टॉप बॉर्डर है, इसमें थोड़ा सा मेरा फासला जो है वो कम है। या मैं कहता हूं कि लेफ्ट और राइट से भी जो इंटरनल डिस्टेंस है वो थोड़ा कम है। मैं चाहता हूं ये लेफ्ट और राइट के जो और टॉप का जो डिस्टेंस है ना, वो थोड़ा ज्यादा हो जाए। ये इंटरनल गैप कहलाता है, और इंटरनल गैप को हम वेब प्रोग्रामिंग में पैडिंग के नाम से जानते हैं, राइट। अब हमने तो कोई प्रोग्रामिंग करनी नहीं है, हमने तो सिर्फ पैडिंग यूज करनी है। तो हम क्या करते हैं, हम अगेन इस कंटेनर पे आते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मैं कंटेनर पर ही क्यों आया, क्योंकि मैंने कंटेनर की पैडिंग चेंज करनी है। एडवांस में क्या, एडवांस में जहां पर मार्जिन है वहीं पर देखिए यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, पैडिंग। अब पैडिंग कौन सी चेंज करनी है, मुझे पैडिंग चेंज करनी है टॉप की, लेफ्ट की और राइट की। बॉटम की मुझे जरूरत नहीं है। तो मैं लॉक को ऑफ करता हूं। अब टॉप पैडिंग में करता हूं चेंज, कितनी करता हूं आइए देखते हैं, चेंज हो रहा है, इज इट। तो टॉप पैडिंग मैंने कर दी 10 पिक्सल्स, इज इट। अब इसका मतलब यह कि लेफ्ट पैडिंग भी मैं कितनी कर देता हूं, 10 पिक्सल, और राइट पैडिंग भी मैं 10 पिक्सल्स कर देता हूं, इज इट, राइट जी। ठीक है, तो आपके लिए अब थोड़ी बेहतर लुक आना शुरू होगी। अब इसको कंपेयर करें और इसको कंपेयर करें तो आपको एक डिफरेंस जो है नजर आएगा। बॉटम पैडिंग की मुझे इस फिलहाल जरूरत नहीं है, इसको मैं अपडेट करता हूं। अपडेट किया, पेज के ऊपर गया और F5 किया। तो अब आप देखिए आपके पास टॉप लेफ्ट राइट से एक डिफरेंस नजर आ रहा है, जो कि इधर का में आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा और ज्यादा चाहिए, आप इसको पैडिंग को। तो अब आपको एक डिफरेंस समझ आ गया हो कि मार्जिन होता है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान का दरमियानी फासला, और पैडिंग क्या होती है, वो इंटरनल ऑब्जेक्ट्स और बॉर्डर के दरमियान का दरमियानी फासला। यानी पैडिंग होती है इंटरनल ऑब्जेक्ट और बॉर्डर का फासला, और मार्जिन क्या होता है, दो बॉर्डर्स या दो ऑब्जेक्ट्स का दरमियानी फासला, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। अब एक चीज यहां पर है कि अगर मैंने टॉप को चेंज किया तो मुझे बॉटम को भी चेंज करना चाहिए। तो बॉटम के लिए उसी तरह से मैं एडवांस में गया, एडवांस के अंदर पैडिंग है, लॉक को ऑफ करना नहीं भूलना क्योंकि मैंने अलग अलग चेंज करना है। टॉप पैडिंग मैंने कितनी रखी थी, 10 पिक्सल्स। राइट पैडिंग मैंने कितनी रखी थी, 10 पिक्सल। मैं आपको फिर बताता चलो, आप इसको ज्यादा भी कर सकते हैं। और लेफ्ट पैडिंग मैंने कितनी रखी थी, 10 पिक्सल। और बॉटम की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी काफी ज्यादा फासला मौजूद है। इसको मैं अपडेट करता हूं और यहां पर आके F5 करके रिफ्रेश कर देता हूं। सॉरी मेरी दूसरी वेबसाइट F5 हो गई। मुझे क्यों लगता है कि मैंने एक गलती कर दी है, लेट मी चेक। ये लैपटॉप्स है और लैपटॉप्स की पैडिंग ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ओके अब ठीक है। वो कहीं दूसरा पेज हमारा रिफ्रेश हो गया था। F5 करता हूं जी, तो मेरा पेज ऑटोमेटिकली उसके मुताबिक एज पर द रिक्वायरमेंट अपडेट हो गया। अब अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर आए तो यहां पर मेरे पास फर्नीचर है, लैपटॉप, सॉरी उस पेज के ऊपर आता हूं जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब और कौन सा रह गया, फर्नीचर है, एलईडीज है, लैपटॉप है, ज्वेलरी है, और रिस्ट वॉचेस है, और मोटर बाइक्स है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्या आप बाकी प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट कैटेगरीज ऐड कर लेंगे, तो उम्मीद है कि आपका जवाब यही होगा कि हम बासानी कर लेंगे। एक चीज और मैं बताता चलूं,
देखें, आप प्रेफरेबली कोशिश ये कीजिएगा कि खुद से एक दो आपने ये कैटेगरीज ऐड की हैं, अब तीसरी को भी इसी तरह खुद से करें, चौथे को भी खुद से करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है जो कि हमेशा हर सॉफ्टवेयर में होती है, वो होती है कॉपी पेस्ट की। यानी कि अगर मैं यहां से एक कंटेनर ऐड कर लूं, राइट, उसी तरह, और कंटेनर ऐड करने के बाद इस कंटेनर के ऊपर, क्योंकि मैंने पूरा कंटेनर लेकर आना है, तो राइट क्लिक, उसके बाद यहां पे क्या लिखा आ रहा है, कॉपी। अब कंटेनर के अंदर आया, यानी कंटेनर के अंदर क्लिक किया, राइट क्लिक किया और पेस्ट, सारी की सारी वही चीज आ गई। और वही चीज आने के बाद मैंने शॉर्टकट के ऊपर क्लिक किया और यहां पे सिर्फ और सिर्फ मैंने अपनी कैटेगरी चेंज कर ली। फॉर एग्जाम्पल मैं ज्वेलरी की कैटेगरी लाता हूं, तो ज्वेलरी के लिए मेरी जो जहां तक मुझे याद पड़ता है, मैंने कैटेगरी का नाम रखा था ज्वेल, GEWJEWL। ये देखिए, अगर मैं ई भी डाल दूंगा या एक्स्ट्रा कुछ चीज डाल दूंगा तो वो कैटेगरी नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास वो कैटेगरी आ गई, वो सारी हेडिंग, वो सारा जो है वो क्या कहते हैं पैडिंग, वो सारे मार्जिन, वो सारे के सारे यहाँ पे आके आपके आपके अपडेट हो गए। तो आप यहां से चाहें तो उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यहां से अपनी हेडिंग को चेंज करना है और यहां पे लिख देना है ज्वेलरी। तो कितनी आसानी से आपकी कैटेगरी ऐड हो गई। लेकिन अगेन फिर वही बात है कि अगर आप सिर्फ एक को करके कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देंगे तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो उस चीज के ऊपर नहीं हो पाएगी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी प्रैक्टिस के लिए ये वाला काम करें। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे एक और कैटेगरी चूज करता हूं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताता चलूं, एक सेकंड ठहरिएगा, मैं एक चीज चेक कर लूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। आपको यहां पर एक फासला महसूस हो रहा है कि यहां पर ये तो टॉप के ऊपर है, ये कुछ इस तरह से आ रहे हैं, और ये जो बॉटम वाला है ये थोड़ा सा अंदर की तरफ है। मैं उसकी वजह बता देता हूं। उसकी टेक्निकल रीजन ये है कि अगर आप ऊपर वाले कंटेनर पे जाएं तो ऊपर वाले कंटेनर के ऊपर मैंने टॉप मार्जिन दिया था जो कि यहां पर बाय डिफॉल्ट सेट नहीं है। इसके ऊपर आए तो यहां पर मैंने कुछ पैडिंग वगैरह दी थी, टॉप वगैरह, और मैं अगर इसके ऊपर आऊं तो वो चीज बाय डिफॉल्ट यहां पर सेट नहीं है। इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम दे रहा है थोड़ा, ठीक है। तो आपने बेसिकली वो जो सेम आपकी प्रॉपर्टीज है, वो सेम प्रॉपर्टीज अगर आप यहाँ पे सेट कर लेंगे तो आपको ये जो अंदर की तरफ मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपको मूव होता दिखाई नहीं देगा। तो इसी तरह से आप कॉपी पेस्ट कर लें और अपनी सारी प्रोडक्ट को क्रिएट कर लें। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल मैं इसको फिर से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे नया कंटेनर, उसके बाद फिर वही सेम प्रोसेस, राइट क्लिक और पेस्ट। और आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे अपने शॉर्ट कोड पर आना है। शॉर्ट कोड पे कैसे है, मैं इसके अंदर क्लिक करूंगा जहां पे मेरा शॉर्ट कोड लगा, तो अगली कैटेगरी में चेंज कर दूंगा, दैट इज बाइक्स। अब ये देखिए बाइक्स। अब मैं बार बार एक बात को रिपीट कर रहा हूं, कैटेगरी नेम करेक्ट देंगे तो वो चीज आपके पास आएगी। बस आपने इसको चेंज करना है, उसका नाम क्या है, बाइक्स। और इसको मैंने यहां से आके अपडेट किया, फिर वेब पेज के ऊपर आया और F5 किया और आपके पास बाइक्स आना शुरू हो गया। अच्छा, बाइक्स के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि ये रिपीट हो रही है। शायद मेरी उस कैटेगरी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड हुई है, यानी दो दो ऐड हो गई है। यानी मुझे इसमें से एक ये डिलीट करनी पड़ेगी, एक ये डिलीट करनी पड़ेगी, एक ये डिलीट करनी पड़ेगी। वो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, वो उसको मैं इन द मीनवाइल जो है वो मैं कर लूंगा। लेकिन तरीका सारा वही है जो मैं आपको अभी समझा चुका हूं, और इसी मेथड से आपने अपना सारा काम जो है वो करना है।